क्वेश्चन है आपका, श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को बनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी। मतलब 1997 के अंदर उसने शादी की सालगिरह बनाई, तो अगली सालगिरह 1998 में आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको कंडीशन यहाँ पर दी गई है, उस दिन क्या होना चाहिए, मंगलवार ही होना चाहिए। तो 1998 में मंगलवार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्योंकि एक साल से दूसरे साल में हम जाते हैं तो उसमें एक दिन हमें प्लस कर देते हैं, तो अगले साल तो बुधवार हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा साल ढूंढना है जिसमें आपका कौन सा हो, मंगलवार आए वापस से। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1997 की हम बात करते हैं। तो 1997 के बाद में ऐसा साल कब आएगा जब वापस से आपका मंगलवार हो। तो उसके लिए आपको जो दिन है वो 7, 14 या 21 टोटल में होना चाहिए। उसके आगे वाला जो साल है वो आपका सेम ईयर हो जाएगा। तो 1997 हमने लिखा, उसके बाद में 98 लिखा, उसके बाद में 99 लिखा, उसके बाद में हमने 2000 लिखा, उसके बाद में 2001, 2002 और उसके बाद में 2003 और सबसे लास्ट में 2004 लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2004 तक ही गिवन है। तो 1997 है उसमें जो शेष दिन हैं उन दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। 1 हमने लिखा। 98 में शेष दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। 99 में शेष दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। 2000 में शेष दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि सन 2000 में आपका लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है और दिनों की संख्या 366 होती है, जिसमें 7 का भाग देंगे तो शेष दिन आपके 2 आएंगे। 2001 में शेष दिन आपके 1 हो जाएंगे। 2002 में भी शेष दिन 1 हो जाएंगे। 3 में भी शेष दिन 1 हो जाएंगे और 4 में आपके शेष दिन 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 1997 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 में 1 जोड़ा 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ा 5 हो गया, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। तो 7 के अगले वाला जो साल है उस दिन क्या आ जाएगा, आपका मंगलवार आ जाएगा। तो यहाँ पर 30 सितंबर 2003 को आपका मंगलवार होगा। इसे हमें 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मंगलवार है कब, 30 सितंबर 1997 को। तो अगले साल में गए तो एक दिन बढ़ा, बुधवार हो गया। बुधवार के बाद में आपका गुरुवार हो गया। गुरुवार से 2 दिन हमें आगे जाना है, तो शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। उसके एक दिन हमें आगे जाना है, तो आपका रविवार हो जाएगा। रविवार के आगे आपका सोमवार हो जाएगा और सोमवार के आगे आपका कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो 2003 में 30 सितंबर को मंगलवार होगा और उस दिन वह अपनी शादी की वर्षगांठ बनाएंगे। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है, ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। तो इसके लिए हमें ये वाला फेस लेंगे, ये वाला फेस लेंगे और ये वाला फेस लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, इससे आपके कितने त्रिभुज बने, इससे आपके यहाँ पर तो ये आपका त्रिभुज नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका त्रिभुज नंबर सेकंड हो गया और इन तीनों को मिलाने से यहाँ पर ये आपका त्रिभुज नंबर 3 बन गया। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट से 3 त्रिभुज बने। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो इससे भी आपके कितने त्रिभुज बन जाएंगे, यहाँ से भी 3 त्रिभुज बन जाएंगे। ये 2 छोटे हो जाएंगे और ये आपका एक बड़ा वाला हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके 3 त्रिभुज बन जाएंगे।
तो तीनों पॉइंट से 3 गुना करेंगे तो 9 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। अब ये आपका एक बीच वाला त्रिभुज है, इसको हम जोड़ेंगे और सबको मिलाने से ये आउटर में आपका एक त्रिभुज बन रहा है, इसको भी हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 11 इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो जो आपका सबसे पहले हमने आज लिखा और इसमें पास्ट में हमें जाना है बीते कल से, तो आज से पहले कल आएगा आपका और कल से पहले परसों आएगा। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया है बीते कल से एक दिन पहले, मतलब परसों बुधवार था। तो परसों कौन सा वार आ गया? यहाँ पर बुधवार आ गया। और क्वेश्चन में आपसे रविवार पूछा है कब होगा, तो बुधवार के बाद आपका गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार के बाद में आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार आएगा और शनिवार के बाद में रविवार आएगा। और रविवार ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आज हो गया, आज के बाद में कल आएगा, कल के बाद में आपका परसों आएगा। कौन सा वार आ जाएगा? परसों वार आ जाएगा। तो आने वाले कल के बाद जो अगला दिन होगा वो कौन सा वार हो जाएगा? आपका रविवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध कागज से है उसी प्रकार रोटी का संबंध किससे होगा? मक्खन से, केक से, बिस्कुट से या आटे से? तो आप सभी जानते हैं जो आपकी पुस्तक होती है, जो कि आप मार्केट से खरीदते हो, उसके अंदर क्या होते हैं? कागज होते हैं, जिन पर अलग अलग तरह की चीज़ें लिखी जाती है। मतलब जो प्रत्येक पुस्तक होगी उसमें कागज तो कंपलसरी रूप से होगा। उसी प्रकार आप जो घर में रोटी बनाते हैं तो रोटी किसकी बनती है? मक्खन की बनती है? नहीं। केक की बनती है? नहीं। बिस्कुट की बनती है? नहीं। तो किसकी बनेगी रोटी? आटे की बनेगी। अगर आपको रोटी बनाना है तो इसके लिए आटा जरूरी होता है। उसी प्रकार आपको पुस्तक बनानी है तो उसके लिए कागज की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने में 9 सेकंड लगाती है। तो दीवार घड़ी में 9 जब बजता है तो टन टन जब करती है तो कितना सेकंड लगता है? 9 सेकंड आपका लगता है। इस घड़ी को 11 बजे टन टन करने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो 9 बजे टन टन करने में कितना समय लगा? 9 सेकंड लगा। तो यहाँ पर जो सिंपल सा 1 बजेगा तो घड़ी जो टन टन करेगी उसमें कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड आपको लगेगा। तो सिंपल सा जब 11 बजेगी तो उसे कितना समय लगेगा? 11 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।